अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगला एग्जाम्पल सुनो। देखो ये कोई सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप है और इसमें चार्ज अगर हम लोग Q चार्ज को V वेलोसिटी से चला दें, जिसका मास m है। इस चार्ज का मास, अगर चार्ज पार्टिकल है तो मास ज़रूर होगा, v है। तो बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करे तो पोल साउथ बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करे तो नॉर्थ बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बैटरी बनी तो कौन प्लस है कौन माइनस है, इसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे इसे ध्यान रखना है। तो किधर नॉर्थ पोल बनेगा किधर साउथ पोल बनेगा, ये कल पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पे जो अगला सवाल देने जा रहे हैं कि अगर ये चार्ज Q m मास का और ऑर्बिट में घूमे और इसकी जो स्पीड है वो v है, ऑर्बिट का रेडियस मान लो स्मॉल r है, तो बच्चों आपसे ये पूछा गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। मैग्नेटिक मोमेंट बोलो कैसे निकालोगे? करंट इनटू एरिया करोगे ना। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट तो यही है। करंट इनटू एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब आपको आई का मान निकालना है। Q अपॉन T होगा और पाई आर स्क्वायर होगा। अब बच्चों T का मान क्या होगा? T बराबर समय बराबर होगा दूरी, डिस्टेंस, अपान स्पीड माने v इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। पाई और पाई को बिना पाई कर दो, आ जाएगा हाफ QVR। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ? हाफ QVR। Q दिया है, V दिया है, रेडियस दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लिख सकते हो हाफ QVR। बच्चों डायरेक्शन ज़रा बताना मेरे को। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो करंट इधर ही फ्लो करेगा और करंट इधर ही फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। तो डायरेक्शन की बात किया जाए तो हम वेक्टर लगा चुके हैं तो k कैफ होगा। ये प्लेन कौन सा है? XY प्लेन है। हमेशा XY प्लेन लेते हैं, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। सारा देश यही मानता है, टीचर भी यही मान के आपको सवाल देता है। या आप नहीं बोल सकते कि XY क्यों नहीं लिखा था, उसका मन चाहे लिखे चाहे ना लिखे। नहीं लिखा है तो XY लिखेंगे और अगर लिखा होगा तो XY जब नहीं होगा तब दूसरा नाम दिया जाएगा। जैसे अगर YZ माना होगा तो YZ तब लिखेगा, अगर XY माना है तो XY नहीं लिखेगा। बच्चों इतनी बात समझ आई? अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और अगर कोई मास मोशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। अगर सर्किल में घूम रहा है, सीधा लाइन पकड़ के घूमता तो लीनियर मोमेंटम आता और अगर एंगल बदल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। बच्चों हम मैकेनिक्स की बात को तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर मास चल रहा है तो मैकेनिक्स तो आनी ही है और अगर वो सीधा चल रहा होता तो लीनियर मोमेंटम आता और अगर एंगल बदल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो मेरे को यहाँ क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालनी है। अभी एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना पड़ेगा और एंगुलर मोमेंटम का
फार्मूला है L बराबर R क्रॉस P। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जब वेक्टर पढ़ रहे थे तभी पढ़ा दिया था। तो L बराबर क्या होगा, R क्रॉस P। अब आपको R क्रॉस P करना चाहिए। R क्रॉस P करने के लिए यहाँ चित्र देखो आप, इधर ये हो गया सेंटर से R और इधर ये हो गया P, इधर हो गया मोमेंटम P बराबर mv और इधर की तरफ हो गया R। बच्चों इधर R हो गया इस साइड में। अब आप राइट हैंड का चारों अंगुली R क्रॉस P है तो R से P की ओर घुमा दो। अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर। बाहर माने आई कैप, के कैप। अब R क्रॉस P लिखोगे तो R माने R, P माने mv, तो mv R हो गया और डायरेक्शन के कैप। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कोई चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम होंगे पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर। कौन सा ऑप्शन सही है? अरे जोर से बताओ, लिखने में बिजी रहते हैं, सुन ही नहीं पाते। मैंने पूछा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम कैसे होंगे, पैरेलल होंगे कि एंटी पैरेलल होंगे कि परपेंडिकुलर हैं कि कुछ नहीं कह सकते। कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पैरेलल, हाँ पैरेलल होगा। अभी अच्छा पैरेलल एंटी पैरेलल छोड़ो, इतना समझ गए कि नहीं? हाँ इतना समझो, पैरेलल है कि नहीं है वो बात की बात है। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट और अगर एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अरे कर दो, डिवाइड करके बता दो। इसमें से इसको डिवाइड कर दो, वेक्टर टेक्टर छोड़ देना, जो बचे बता देना। क्या रहा? Q अपान 2m आ रहा। Q अपान m अल्फा बाई 2 है और अल्फा स्पेसिफिक चार्ज है, इसलिए कि यहाँ भी स्मॉल m है, यहाँ भी कैपिटल M है। अंतर देख लेना, पता चला क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो। दोनों अलग अलग है, वो मास है और वो मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अल्फा हो गया स्पेसिफिक चार्ज। कभी सवाल पूछा गया था कि स्पेसिफिक चार्ज कितना है, या स्पेसिफिक चार्ज दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पूछा था, तो आ तो गया ना। तो एक हमारे पास ये बच्चों इन्फॉर्मेशन है, जहाँ ज़रूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है? मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है Q अपान 2 इंटू स्मॉल m इंटू एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इधर देखो, आप एक बार और समझो। चार्ज का मोशन है Q चार्ज, B वेलोसिटी, M मास, ऑर्बिट का रेडियस है R। या रेडियस है। बच्चों चार्ज तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के अलावा कोई चार्ज होता नहीं, चार्ज नेगेटिव हो गया।
और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका भी मास m है, चार्ज q है और ऑर्बिट का रेडियस r है। या तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा या तो नेगेटिव चार्ज चलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा तो करंट इधर होगा और नेगेटिव चार्ज मोशन इधर करेगा तो करंट इधर होगा। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे निकाला जाए वेक्टर के फॉर्म में तो I इंटू पाई स्मॉल r है, पाई r स्क्वायर k होगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ निकाला जाए तो I इंटू पाई r स्क्वायर और माइनस k होगा। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है क्या? दोनों अलग अलग डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम आप चाहे यहाँ निकालें चाहे वहाँ निकालें तो mvr k कैप ही होगा। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम mvr k कैप ही होगा। अब ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में कुछ अंतर आ गया होगा, यहाँ और यहाँ कुछ अंतर आ गया होगा। मैंने कहा था कि चार्ज मोशन कर रहा है। चार्ज मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल क्या होगा? पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा? तो यहाँ पैरेलल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। परपेंडिकुलर कहाँ आया है? हाँ, परपेंडिकुलर अपने से ला दिए क्या? यहाँ पैरेलल हो सकता है और एंटी पैरेलल हो सकता है। परपेंडिकुलर तो कहीं नहीं दिखा। कहाँ से आपको परपेंडिकुलर दिख गया? अच्छा, वो जैसे कहानी होता है कि कोई कुछ बोलते रहते हैं तो दूसरा अपने हिसाब से बना देते हैं। बोलते ही तो कहानी है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं आया है, पैरेलल और एंटी पैरेलल आया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम पैरेलल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो। और नेगेटिव चार्ज है तो एंगल 180 होगा। इज 180 डिग्री एंटी पैरेलल। तो ये बात ध्यान रखना है, ये थ्योरी में पूछा जाता है तो मैंने लिख भी दिया है और आपको भी याद भी रहेगा। आपने देखा है, गलत करके अगर कोई चीज़ सही हो जाए तो कभी भूलता नहीं। बस दोबारा गलती नहीं करना चाहिए। जीवन में गलती हो रही है, होने दो, कोई चिंता नहीं करना चाहिए। गलती हो रही है, गलती करते जाओ, बढ़ते जाओ, पर जब गलती दोबारा मत करना बस। अगर दोबारा गलती करोगे तो गलत हो जाओगे, तब गलत हो जाएंगे। और अगर कोई सवाल लगा रहे हैं गलत हो जाए, कोई टेंशन नहीं, गलत होगा तभी तो सीखोगे। और अगर गलती से डरोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। गिरने से डरता तो बच्चा चल ना पाता। इसलिए गिर जाओगे, गलत हो जाएगा, हो जाए, पर ध्यान ये रहे कि दोबारा गलत ना हो। बस इसी बात का एग्जाम हो रहा है कि इस बच्चे ने क्या दोबारा गलती करना बंद किया कि नहीं। और कुछ तो ऐसे होते जीवन भर गलत ही करते रहते हैं, और जब जीवन भी गलत करते रहते हैं तो एग्ज़ाम में पकड़ जाते हैं और उनका नंबर घट जाता है। वो एग्ज़ाम इसी बात का हो रहा है कि इसने गलती तो किया है बहुत, क्या ये दोबारा उस गलती को फिर दोहराने वाला है? अगर नहीं दोहराने वाला है तो परफेक्ट है, और दोहराने वाला है तो अभी कच्चा है, अभी और सीखे। तो बस यही बात है बच्चों, गलत हो जाए तो उसको ध्यान रखा, उसे नोट कर लिया करो। अच्छा, ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है और वो ध्यान रखना है। आओ अगला सवाल ले लेते हैं। देखो, ये कोई रॉड है, तो बनाने दो पहले रॉड। ये कोई रॉड है और इसको मैंने चार्ज दे दिया। इस रॉड की लेंथ है L,
और इस रॉड को हम घुमा रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से। इधर है L/2 और इधर है L/2। अब सवाल में पूछा गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रॉड। अब भाई कोई चार्ज घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा। अब पूछा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि छोटा सा सेगमेंट ले लो, सर्किल बना के इंटीग्रेट कर लो, आ ही जाएगा। पर वो इंटीग्रेशन के नाम से ही आपको डिस्टर्बेंस मेरे को दिखता है। जैसे मैंने बोला इंटीग्रेट कर देंगे तो समझ जाते हैं कि कोई समस्या आ गई। इंटीग्रेशन तो इसलिए बनाया था कि आसान हो जाए, पर और आप आसान ढूंढना चाह रहे हैं तो ढूंढ लीजिए। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। अगर आप किसी चीज़ को और आसान कर सकते हैं तो केवल मैकेनिक्स से ही एक तरीका है बस, जिससे आप आसान कर सकते हैं। अब बच्चों में मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि भाई इंटीग्रेशन कर लेना, आ जाएगा। अब दूसरी बात हम ये बता रहे हैं आपको, मैकेनिक्स का जो मेथड है, जो भी आपने पढ़ा है। बच्चों ज़रा बताना, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है? Q/2m × L, यही है ना। अब आप लिखोगे चार्ज माने Q/2m और L बराबर होगा I ओमेगा। ओमेगा तो आ ही गया। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आप लिखोगे Q। बच्चों लोग Q का मान बताना जरा। लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ अपॉन 2m। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा छोटा बच्चा जानता है, mL²/12 इंटू ओमेगा। m से m कट गया, लेमडा L³ ओमेगा/24 आंसर आ गया। अब अगर छोटा सा सेगमेंट लेकर इंटीग्रेट करते तो अगले दिन सुबह तक आ जाता। हमारे पास इतना वक्त नहीं है और हमारे मेथड में बहुत आसान चीज़ें होती हैं। आप रख लीजिए, सीधे आ जाएगा। आपको हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता रहेगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ाऊँगा तो आपको आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से आगे एक सवाल मैं और दे रहा हूँ। अब रफ्तार बढ़ाते रहिए, अपने आंसर को लगाते रहिए। ये देखो, ये पेपर में पूछा था, IIT के पेपर में पूछा था और वो यही सवाल दिया था। बोला था कि कोई डिस्क है और इस डिस्क पे चार्ज है। इसका रेडियस r है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इसको मैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहा हूँ। तो पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। लोगों ने छोटा सा सेगमेंट लिया, इंटीग्रेट किया, आया, लेकिन टाइम तो लग ही गया था और हमारे पास वक्त की कमी है। मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। बच्चों इस बार आपको बिना कुछ लिखे पढ़े बोलना है। आप बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊँ, और बोलने में रुकना नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखा है? Q/2m × L। Q का मान बताना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन 2m। L बराबर होगा I ओमेगा, I इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr²/2। क्या होता है? mr²/2। m से m कैंसिल हुआ, बाकी सब अपना आंसर हुआ। समझ में आ रहा?
मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो आपको उसे लगाना, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे कॉन्सेप्ट में रखो आ जाएगा। और बच्चों बिना मैग्नेटिक मोमेंट के आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। वो जानना चाहता है कि जिनको ये मेथड नहीं आता उनको बहुत टेंशन होता है लगाने में, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपको ये सब सिखाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आंसर आता रहे। एक सवाल और ले लो। ये स्फेयर है, बच्चों ये स्फेरिकल सेल है और इसको मैंने चार्ज दे दिया है सिग्मा, और इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से मैंने घुमा दिया। पूछा है कि बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, रेडियस आर है। बताना शुरू करो, एक बार फार्मूला पढ़ दो बस। फार्मूला Q/2m इंटू आई इंटू ओमेगा, यल माने आई ओमेगा। बच्चों अब इसके बाद Q का मान सिग्मा इंटू एरिया स्फेयर का 4πr², 2 इंटू मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हालो स्फेयर है तो 2/5 नहीं 2/3, 2/3 mr² इंटू ओमेगा, और एम से एम हो गया कैंसिल। आंसर आ गया। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे? दुनिया का कोई भी बॉडी दे दे, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, बड़ा आसानी से मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कहो उसका निकाल दिया जाए। आदमी का बोलो, आदमी का निकाल दें। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में मास्टर रहेंगे। रोटेशन चैप्टर कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, उसका भी समय आ रहा है, क्योंकि अब हर दिन आपके हर लेक्चर से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, जो कभी चेंज नहीं होंगे, वही सब रहेंगे। इसलिए हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बचे हुए पोर्शन को तेज़ी से कंप्लीट करना है। अभी बताइए, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख गया? चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप उसको लगाएं, इसके बाद तब फिर कुछ और इधर उधर की बात सिखाएं। बच्चों क्वेश्चन सुनो। ये कोई वायर है, ये वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है और इसका लेंथ L है। इस वायर को मैंने ऐसे मोड़कर सर्कुलर लूप बना दिया, और जब सर्कुलर लूप बना दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। भाई सर्कुलर लूप नहीं बनेगा तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट आएगा? तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट लाना है तो इस तार को सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। अब बच्चों आपको पता करना है किसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा।
अब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। कितना टर्न लपेटा गया है दिया है क्या, तो मानना तो पड़ेगा ना। अब देखो अगर उसको मैंने लपेट के उस तरह से बना दिया तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि इसका रेडियस क्या है और ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्न क्या है। जब तक वो दोनों नहीं आएगा तब तक आप सवाल को देखेंगे, सवाल आपको देखेगा। इसलिए पहले मान लो, इसके बाद जान लोगे अपने आप। बच्चों मैंने माना नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है तो L बराबर, सॉल्यूशन देखो शुरू हो गया। L बराबर क्या होगा, N इंटू 2πr। एक टर्न का लेंथ होगा 2πr और हमने माना कि n टर्न है तो n इंटू 2πr और n इंटू 2πr बराबर L हो गया। तो r का मान अगर लिखना हो रेडियस तो आप लिख सकते हो L अपान 2πn। बच्चों मेरा टारगेट है मैग्नेटिक मोमेंट और इस मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला m बराबर आप जानते हो इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट n टर्न है और I करंट है, इफेक्टिव करंट इनटू एरिया ऑफ क्लोज लूप। यही पढ़ा है ना। इफेक्टिव करंट का मतलब जितने टर्न उतना I इनटू एरिया ऑफ क्लोज लूप πr²। अब आप इसमें लिखो I का मान तो I रहेगा, n रहेगा, r को रख लो बस। तो बच्चों ni πl² अपान 4π² n²। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, L² अपान IL² अपान 4πn। बताओ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आने के लिए नंबर ऑफ टर्न कितना होना चाहिए। n का मान कम से कम होना चाहिए और कम से कम का मान एक से कम क्या होगा। तो इसलिए जो m मैक्सिमम होने के लिए n शुड बी मिनिमम। अब नंबर ऑफ टर्न मिनिमम बराबर 1 फॉर n मिनिमम बराबर 1, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट m मैक्सिमम ब्रैकेट में लिखा है। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा IL² अपान 4π। नीट के एग्ज़ाम में कम से कम 2 दर्जन बार पूछा है। 2 दर्जन माने 24 बार। नीट, एम्स, PMT, CPMT, KMT, CMT बहुत एग्ज़ाम होता है। सबको मिला के आप देखोगे तो बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी एक ही यही सवाल 10-10, 12 बार एग्ज़ाम में पूछ लिया है। तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, आपसे फिर पूछ लेगा। क्योंकि बच्चों से क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि मेन रिजल्ट आपको आ रहा था कि नहीं। तो जितने मेन रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कॉन्सेप्ट की बातें हैं, वो तो आना चाहिए। और वही बात को सीखने का कोचिंग है, वही चीज़ सीखने की क्लासेस हैं, वही सब ध्यान से सीखो समझो। बच्चों यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन कवर हो गई। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक बार और फार्मूला लिखेंगे। अब एक बार और फार्मूला लिखेंगे। देखो ये दूरी x है, रेडियस r है, करंट I है, नंबर ऑफ टर्न n है। जहाँ पे सब यूजुअल मीनिंग है। बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने B का मान निकाला था। एक बार फार्मूला पढ़ लो, μ0/4π2 m/r3।
आप थोड़ा अच्छा सा पढ़ दो, इतना गड़बड़ पढ़ दिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, NI इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर क्यूब माने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बी का मान आया। अब जो ये बी का मान आया, बी की वैल्यू अगर x बराबर 0 कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा आएगा कहाँ पे, सेंटर पे, और ये मैक्सिमम आएगा। और सेंटर पे मैक्सिमम जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वही आएगा सेंटर पे हमने पढ़ा था μ0/4 कुल कितना करंट है NI, रेडियस है R, और अगर एंगल की बात किया जाए तो 2π है। मैंने यही पढ़ाया था, μ0/4 I/R इंटू एंगल, तो NI है अपान R इंटू एंगल 2π है। आप इसमें x 0 करो, मिलाओ, देखो आ रहा होगा, वो तो मैंने फार्मूले से लिखा है। अब अगर x 0 करके मिलाओगे तो वहाँ पे आ रहा होगा। अब बच्चों अगर x इन्फिनिटी हो जाए तो b का मान मिनिमम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। अब मेरे को मिनिमम भी मिल गया और मैक्सिमम भी मिल गया। जब आप रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे होगा और कितना होगा निकाला था डिफ्रेंशिएट करके, पर यहाँ पे मेरे को डिफ्रेंशिएट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम बिना डिफ्रेंशिएशन के आ गया। मेरे को मिनिमम भी आ गया और मैक्सिमम भी आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे मिनिमम था और यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक का उल्टा केस चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, और वो निकालना पड़ेगा, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एसिम्प्टोटिक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट यही है। इन्फ्लेक्शन कहाँ होगा, इन्फ्लेक्शन का मतलब डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन समझते हैं, जैसे कोई जा रहा हो बालसन पे और कोई वहाँ से डिस्टर्ब हो गया, तो कहीं जाना था उसको, सिविल लाइन चला गया कटरा,